हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू ब्लॉग बल्लभगढ़ में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं घड़ी में शाम के 4:30 और मैंने कोई ब्लॉग ही नहीं बनाया है और ना ही कोई काम ढंग से हो रहा है। मेरा पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं तो मेरे साथ कुछ चीज़ें बुरी होने लगती हैं। मैं यही समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। दिमाग ही काम नहीं करता, मैं कुछ भी कहीं भी रख कर भूल जाती हूँ, जिससे फिर बाद में जब उस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो वो मुझे नहीं मिलती हैं और फिर मैं परेशान हो जाती हूँ। देखिए दोस्तों, मेरे घर की हालत देखिए, मैंने गद्दा भी हटा रखा है पूरा और सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है। अब शांति में बैठ गई हूँ, थोड़ा अपने माइंड को शांत कर रही हूँ। सोचा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, इससे तो ब्लॉग भी तैयार हो जाएगा। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मतलब कोई चीज़ गुम हो जाती है ना तो दिमाग उसी चीज़ में अटका रहता है कि वो कैसे भी करके मिल जाए। अभी पता नहीं कहाँ पे मैंने रख दिया है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कभी वो चीज़ें होती है तो काम नहीं होता है पूरा, और फिर जब उसको रख दो और भूल जाओ तो याद वो काम होने की कगार पे आ जाता है। अब मैं तो परेशान हो गई हूँ, ढूंढते ढूंढते क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इतना दिमाग क्या है बेटा। ऊपर से ये लड़की है, ये देखिए इसका अजीब ड्रामा होता है ये, और ऊपर से दिमाग खाती है। ये लो, इसका एक अजीब ही ड्रामा है, पता नहीं ये क्या, समझ में नहीं आ रहा दोस्तों मैं क्या करूँ। सोच कर भी मुझे नहीं याद आ रहा है, क्या करूँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आप लोगों के साथ ऐसा होता है तब दिमाग में बहुत टेंशन होती है कि क्या किया जाए। होता है ना कि सब कुछ अच्छा होने पर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथों के कंट्रोल के बाहर होती है, जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं। हम कुछ कर नहीं सकते हैं उन चीज़ों का। ऐसे ही कुछ सिचुएशन मेरी हो गई है आज। काम तो कुछ ही नहीं हो रहा ना मुझसे अच्छे से, ना इधर उधर सब बिखरा पड़ा है। अभी सोच ही नहीं पा रही हूँ कि कहाँ से क्या शुरुआत करूँ। सब ऐसे ही अटक के रह गई हूँ, मेरे दिमाग परेशान हो गया। मैं क्या हो रहा है क्या नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ घुमा दिया है। अगर घर में तो नहीं है दोस्तों, मैंने पूरा ढूंढ लिया है, क्या करूँ मैं दोस्तों। एक फ़ाइल है जिसमें कुछ कागज़ हैं काम के, और जिसमें मेरी बच्ची के कागज़ भी हैं, और जिसमें मेरी भी डॉक्यूमेंट्स और मेरे हस्बैंड की भी डॉक्यूमेंट्स हैं। पता नहीं वो मैंने कहीं छोड़ दिए या घर में रख दिए, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मैंने कहाँ रख दिए हैं। अब उनके बिना कुछ काम नहीं हो रहा है, और वो अगर ना मिले तो और जितने काम हुए हैं वो सारे ख़राब हो जाएंगे। मैंने कहाँ रख दिया, मैं बहुत याद कर रही हूँ। मैं फ़िलहाल तो कहीं गई नहीं हूँ, कहाँ रख दिए मुझे याद ही नहीं आ रहा। और मेरा घर इतना बड़ा भी नहीं है कि मैं ढूंढते ढूंढते पागल हो जाऊँ, लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मैंने उनको कहाँ रखा है। और जहाँ रख सकती हूँ वो सब जगह देख लिया, वो मिल ही नहीं रहे हैं। इस दिमाग से मैं बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। इसी कश्मकश में आज ब्लॉग डालूँ ना डालूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मुझको। याद करने की कोशिश करी तो याद ही नहीं आ रहा। देखिए अभी मैंने घर पूरा गद्दा हटा के रख रखा है, बेड पे भी अपने कुछ नहीं डाला, ऐसे ही बैठी हुई हूँ। और ये देखिए यहाँ ये भी ऐसी पड़ी हुई है, ना तो ढंग से दिमाग ना काम करने का नाम ही नहीं ले रहा है, ऐसे टेंशन हो रखी है। तो अब मेरे को ना एक चीज़ और, दो चीज़ें मेरे साथ बहुत बुरी होती हैं। एक तो मैं चीज़ें रख के भूल जाती हूँ, और जब तक वो नहीं मिलती हैं तब तक मुझे शांति नहीं होती है, क्योंकि बार बार मेरे दिमाग में वही चीज़ें घूम रही हैं, कैसे भी मिल जाए मिल जाए मिल जाए। हे भगवान, इतनी सी चीज़ नहीं है दोस्तों, पूरी एक फ़ाइल है जिसमें सारे कागज़ रखे हुए हैं। इसमें मेरी बेटी के डॉक्यूमेंट्स भी हैं, इसमें बर्थ सर्टिफिकेट है, और जो भी मतलब मुझसे बैंक से मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स है, और उसमें दोस्तों मेरा पैन कार्ड, मेरा आधार कार्ड और मेरे हस्बैंड का पैन कार्ड, उसमें सब उसमें रखा हुआ है। अभी ये समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ ढूँढूँ। मैं तो परेशान हो गई हूँ ढूंढ ढूंढ के। हे भगवान, अगर मुझे ये डर लग रहा है कि मैं कहीं लेके गई थी उनको साथ में,
और मुझे याद भी तो ना आ रहा बहुत जगह, मतलब बीच में काम पड़ा था तो हम बाहर भी गए हैं। और मुझे डर लग रहा है कहीं मैंने ऑटो वोटो में तो नहीं छोड़ दिया है। अगर वो ऑटो में रह गया तो दोस्तों वो नहीं मिले तो बाप रे बाप बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और जब मेरे हस्बैंड को पता चलेगा ना, हे भगवान, सच्ची में वो इस टाइम पे इतना रोना आ रहा है ना मुझे कि पूछो मत। मैं इतनी बेखबर कैसे हो सकती हूँ, अपनी चीज़ें कैसे इधर उधर कर सकती हूँ। लेकिन दोस्तों मैं कभी अपनी चीज़ें नहीं रखती हूँ, मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि मैं कभी कुछ नहीं भूलती हूँ। लेकिन दोस्तों ये सबसे गंदी आदत है मेरी कि छोटी से छोटी चीज़ मैं रख कर भूल जाती हूँ और वो मुझे याद ही नहीं रहती है। कभी कभी तो ये हो जाता है मेरे साथ कि मैं छत पे कपड़े डाल कर आती हूँ ना, मैं उसको भी भूल जाती हूँ। मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने छत पे कपड़े डाले हैं। दूसरे दूसरे मुझे पड़ोसी याद दिलाते कि तू छत पे से कपड़े लेके आई है नहीं। तो दोस्तों मेरे साथ नहीं है, भूलने की आदत बहुत होती है। हे भगवान, मुझे इतनी गंदी आदत है ना, कभी कभी अपनी इस आदत से इतनी चिढ़ होने लगती है मुझे। हे भगवान, मैं क्या करूँ, पर मैं बता नहीं सकती आप लोग को। इस समय पे ऐसा दिमाग काम नहीं कर रहा है और काम भी पड़ा हुआ होता है ना। किसी किसी दिन सुबह बोलते हैं हम किसका मुंह देख करके उठे थे। हे भगवान, मैंने तो पता नहीं किसका मुंह देखा था आज सुबह, तो मेरा दिन इतना बर्बाद गया आज के दिन जैसा तो मतलब और भी टेंशन आई है, लेकिन इतनी बुरी तो नहीं कि आज ना किसी ने कुछ बोला है ना डांटा है। इतना तो जब भी नहीं बुरा लगता जब खुशबू के पापा झगड़ा करते हैं, लेकिन आज तो बिना झगड़े के बिना किसी काम के साथ भी इतना काम बिगड़ा हुआ है ना कि पूछो मत। जब तो कुछ चीज़ पूरा घर ढूंढ लिया है, पूरा घर ढूंढ लिया, फिर भी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। याद करने की कोशिश कर रही हूँ कहाँ रख दिया है। अभी तो एक टेंशन और है, शाम को जब इसके पापा आएंगे ना, उनको पता चलेगा ना, तो उनका गुस्सा और मुझे झेलना है। हे भगवान, और किसी को बोलूँगी ना अपने घर में तो वो बोलेंगे तुझसे यही उम्मीद थी, तू और कर क्या सकती है। कोई ये सिचुएशन समझने की कोशिश नहीं करेगा कि भाई कब हुआ क्या हुआ। चारों तरफ सब बस अपना अपना लेक्चर देंगे, जिससे और दिमाग ख़राब होने वाला है, जिसे सोच कर दिमाग ख़राब हुए जा रहा है। दोस्तों बस मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना प्लीज़। और प्लीज़ मेरी सिचुएशन को देखते हुए दोस्तों मुझे सपोर्ट करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे जैसी हालत किस किस की होती है प्लीज़। और आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पर ऐड।